Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying the chapter structure of atom. Structure of atom में हमने फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेवलेंथ, वेव नंबर सब हमने पढ़ लिया. आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हम क्या करेंगे, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स में के बारे में पढ़ेंगे. क्वांटाइजेशन मतलब जैसे रिस्ट्रिक्ट करना है एक को डिस्क्रीट वैल्यूज़ में, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्क्रीट करके एक एक स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को समझना और वैल्यू उसकी करना. तो सबसे पहला है आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है जिस मीडियम में वो ट्रैवल करती है. तो लाइट जब मूव करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो लाइट डिफ़र हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो बीम ऑफ लाइट इसीलिए डेविएट हो जाता है ओरिजिनल पाथ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में. और यही वाइट लाइट सोर्स है, जैसे सन या बल्ब है को प्रिज्म से जब वो गुज़रता है तो क्या होता है, लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 डिफरेंट वाइट बैंड्स में, जिसको हम विबग्योर कहते हैं. तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट है इनटू डिफरेंट कलर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ होती है वो कम डेविएट होती है. लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ डेविएट्स लेस. हायर वेवलेंथ होती है वो लेस डेविएट होती है. और लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ डेविएट्स मोर. ओके, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया. तो इसको हम एक बारी बनाते हैं. इस तरीके से तो इसमें कौन कौन से कलर आएंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये 7 कलर्स आएंगे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7. तो जो हायर वेवलेंथ पे है, लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ है, वो लेस डेविएट होगी. ये स्लिट है जिसके थ्रू जा रही है वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है. ओके, और ये प्रिज्म के थ्रू लाइट जा रही है. ये जो है ये फोटोग्राफिक प्लेट है. फोटोग्राफिक प्लेट. तो ये हमें अलग अलग कलर मिले, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. 7 कलर. तो क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर किस बेस्ड पे है कि लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ जो होंगी वो लेस डेविएट होंगी और लोअर वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा डेविएट होगी. लोअर वेवलेंथ वाली ज़्यादा डेविएट होगी. ओके, तो ये जो कलर्स हैं ये कंटिन्यूस है. ईच ऑफ द मर्जेस इनटू द नेक्स्ट, उसके अंदर मर्ज हो जाता है. इस ऐसे जो बीम को
ऐसा जो होता है ये कंटिन्यूस, ऐसे को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस तरह से मर्ज होती हैं एक दूसरे के अंदर, एक के बाद एक, ऐसा लगता है एक दूसरे में मर्ज हुई हैं, पर ये 7 कलर्स में होती है। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो रिस्ट्रिक्शन है प्रॉपर्टी का डिस्क्रीट वैल्यूज में, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ओके, अब है एमिशन। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। लाइट ऑफ हायर वेवलेंथ जो होती हैं, हायर वेवलेंथ है वो कम डेविएट हो रही है। और दूसरा ये हो गया, एक और चीज़ बता देते हैं इसमें, इसी का अपोजिट जो मैंने बोला भी था, लाइट ऑफ लोअर वेवलेंथ डेविएट्स मोर। ओके, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, emission and absorption of spectra। स्पेक्ट्रा है सनलाइट का, और स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स जो है वो डिसकंटिन्यूट होता है। ठीक है, अनलाइक द स्पेक्ट्रा ऑफ सनलाइट। सनलाइट को हम लेंगे, वाइट लाइट को अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, स्पेक्ट्रा जो होता है सनलाइट का वो तो उसको छोड़ दिया जाए तो एटम्स का डिसकंटिन्यूस होता है। तो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम जो है कंसिस्ट होता है शार्प वेल डिफाइंड लाइंस और बैंड्स होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू डेफिनेट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, और इनमें डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती हैं। एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंसिस्ट ऑफ, जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स consist of well defined lines और बैंड्स, उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो इसमें वेल डिफाइंड रहेगा, मर्ज नहीं हुए होंगे एक दूसरे में कलर। तो स्पेक्ट्रा भी दो टाइप का होता है। स्पेक्ट्रा ऑफ एटम जो होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। एटम कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस। तो स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, तो जब एटम को हम सब्जेक्ट करते हैं इंटेंस हीट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी। ओके, और गेट एक्साइटेड। तो एक्साइटेड होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम से एक्साइट होके हायर स्टेट में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होते हैं और एक्साइटेड स्टेज में अनस्टेबल होते हैं, तो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है एज अ लाइट। तो जब ये एमिटेड रेडिएशन पास होता है प्रिज्म से तो ये क्या राइज करता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, व्हेन दिस एमिटेड रेडिएशन इज पास थ्रू अ प्रिज्म तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो होता है ये फोटोग्राफिक प्लेट पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये ब्राइट लाइंस जैसे आता है डार्क बैकग्राउंड में। ओके, थोड़ा सा मैं इसका आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट हम लेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। दो हमने पढ़े, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम पहले लेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम।
तो एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एटम्स जो होते हैं, एक फ्री फॉर्म में आप बताती हूँ, एटम्स जो होते हैं उन पे जब हीट, इंटेंस हीट या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब दिया जाता है तो क्या होता है, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। क्या होएगा, दे एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, फिर क्या होंगे, दे गेट एक्साइटेड। ओके, तो क्या होता है इस एक्साइटेशन में, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं। ओके, जबकि एक्साइटेड में क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड होके वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट्स में पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है, तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती हैं। तो जो वापस वो रिटर्न होते हैं ग्राउंड स्टेट में, व्हेन दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। तो जब ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, और एब्जॉर्ब एनर्जी इज रिलीज्ड एज लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो एमिटेड रेडिएशन को, तो ये जो एमिटेड रेडिएशन है, जो लाइट है, जब ये एमिटेड रेडिएशन को पास किया जाता है प्रिज्म से, व्हेन एमिटेड रेडिएशन इज पास थ्रू अ प्रिज्म, it give rise to emission spectrum. They give rise to emission spectrum. तो इन केस ऑफ एटम इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर जब दोबारा ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ये अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। तो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं तो लाइट रिलीज होती है, और ये जो एमिटेड लाइट है इसे एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वी कॉल दिस एमिशन स्पेक्ट्रम। इसको हम डायग्राम से समझाते हैं। जैसे
ये एक्साइटेड सैंपल है। ओके, ये प्रिज्म है। ओके, ये प्रिज्म है। ये फिल्म और डिटेक्टर है। ठीक है, तो पास हुआ प्रिज्म से, तो ये इसके फोटोग्राफिक प्लेट पे ये पूरा इसका स्पेक्ट्रम आ गया विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ये लाइट है और फिर ये डार्क होता चला जाएगा, एकदम डार्क होता चला। और ये एक्साइटेड सैंपल है। एक्साइट हुआ, जब वापस एब्जॉर्ब होगा तो ये प्रिज्म के थ्रू जाएगा और ये फिल्म डिटेक्टर है। एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलेंगे हम? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी रिलीज होएगी एब्जॉर्ब ग्राउंड स्टेट से, दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट एंड एब्जॉर्ब, वापस ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी और रिलीज करेंगे लाइट। तो जो एमिटेड रेडिएशन को जब पास थ्रू किया जाएगा प्रिज्म से, तो एमिशन स्पेक्ट्रम, पास थ्रू प्रिज्म गिव राइज टू एमिशन स्पेक्ट्रम। पहले ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में, हायर स्टेट वापस ग्राउंड स्टेट में आया, एब्जॉर्ब की एनर्जी और लाइट रिलीज हुई। ओके, इस लाइट को, ये एक्साइटेड सैंपल हमने बता दिया, रिलीज हुई लाइट को हमने प्रिज्म से पास किया, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है और ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। ओके, तो केस ऑफ एटम में क्या होगा? स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे और ये कैसे अपीयर करेगा? ब्राइट लाइंस अपॉन अ डार्क बैकग्राउंड। ये कैसा दिखेगा? ब्राइट लाइंस अपॉन अ डार्क बैकग्राउंड, इस तरह का अपीयर हो। डार्क लाइन अपॉन अ ब्राइट लाइंस अपॉन अ डार्क बैकग्राउंड। अब दूसरा जो हमने पढ़ना था वो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको ध्यान से वन बाय वन हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। एक एक टॉपिक को मैं आराम से और खुला खुला इसे लिखती हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जो भी पढ़ा रही हूँ। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये फोटोग्राफिक नेगेटिव है एक तरह से। ये एक तरह से फोटोग्राफिक नेगेटिव के देखते हो ना, पहले हम फोटो खींचते तो नेगेटिव आते थे, ये उसका नेगेटिव फोटोग्राफ है। किसका? एमिशन स्पेक्ट्रम का। एमिशन स्पेक्ट्रम का। वैसे भी आप देखो तो एमिशन का उल्टा हुआ ना, एब्जॉर्प्शन। अगर कोई सब्सटेंस एनर्जी गेन करता है, जो वाइट लाइट पास थ्रू होती है ना, कोई सब्सटेंस है, क्या कर रहा है? गेन कर रहा है एनर्जी। जो वाइट लाइट पास होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पास होंगे जैसे पहले भी हमने दिखाया था, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल।
तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो स्पेसिफिक होगी। तो इस वक्त जब एनर्जी होगी तो स्पेसिफिक होगी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड is specific in terms of wavelength and frequency। ओके, तो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, जब इसको हम एनालाइज करेंगे तो ये डार्क लाइन शो करेगी, जो कि कॉरस्पॉन्ड होगी वेवलेंथ ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस, जितनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तो जो मिसिंग वेवलेंथ होगी विच कॉरस्पॉन्ड टू रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर लीव डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट लाइट। ये देखिए, इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। ये देखिए, जैसे ये वाइट लाइट सोर्स है, ओके। ठीक है, ये एब्जॉर्बिंग सैंपल है। और ये प्रिज्म है। एक मिनट, इसको प्रिम्स को थोड़ा हम क्लियर बनाएं। ये प्रिज्म है, ओके। और ये आपका फिल्म टू डिटेक्टर है। तो ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ गया, ये एब्जॉर्बिंग सैंपल है। दिस इज़ द एब्जॉर्ब। वो यहाँ हमने जो पहले क्या था, पहले हमने क्या किया था, ये एक्साइटेड सैंपल है, इसका रेडिएशन हमने एब्जॉर्ब किया था, हमने ऑब्जर्व किया था। अब ये एब्जॉर्बिंग सैंपल है, इसके थ्रू वाइट लाइट गई, डिटेक्टर हुआ, तो यहाँ पे भी इंक्रीजिंग वेवलेंथ में ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। तो स्टडी ऑफ एमिशन और जब इसकी स्टडी करते हैं एमिशन और ऑब्जॉर्प्शन की, तो हम बोलते हैं उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इस तरह से हुआ। अब जैसे हम एक बारी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसका डिफरेंस मैं एक और बार आपको क्लियर करूँगी इस टॉपिक को फिनिश करना। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्टडी, जो स्टडी है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। पर हमने जैसे डायग्रामेटिकली तो समझ लिया, अब इनका डिफरेंस देखेंगे हम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, अब आपको डायग्राम से भी क्लियर हो गया होगा। पहले अभी ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, इसको भी कर लेते हैं। ये कब ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड
when substance, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो मुझे लगता है ज़रूर थोड़ा सा लिख के आप लोगों को समझा दूँ, आपको लोगों के पास भी नोट्स हो जाएं, और बाकी जो बहुत लेंदी है वो तो आप खुद समझ ही सकते हो। उसको मेन है कि वो टॉपिक समझ आ जाए और कंसाइज फॉर्म में आप लिख सको। और जो लेफ़्ट ट्रांसमिटेड लाइट होगी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, और जो लेफ़्ट ट्रांसमिटेड लाइट होगी इज़ एनालाइज्ड, उसको हम एनालाइज्ड बाय अ स्पेक्ट्रोस्कोप, उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप से एब्जॉर्ब करेंगे। और इसमें एमिशन में क्या होता है, ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशंस एमिटेड बाय द, हमने पढ़ा भी था, एक्साइटेड सब्सटेंस में जो होता है, सब्सटेंस एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप है, उसको हमने पढ़ा। पर फिर भी लिखने से क्या होता है और हमें क्लियर हो जाता है। उसमें ऑब्टेन कब होता है, एब्जॉर्प्शन में, जब एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी तो लेफ़्ट ट्रांसमिटेड लाइट को एनालाइज किया जाता है। ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये किसका कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ, जो मैंने पहले ही बताया था पर वो जगह जगह लिखने से मुझे लगा थोड़ा क्लियर नहीं होगा, ऑफ ब्राइट colored line separated by डार्क स्पेस, डार्क स्पेस से सेपरेट हुई ब्राइट कलर्ड लाइन जो होती है डार्क स्पेस से सेपरेटेड है। ओके, ब्राइट कलर्ड लाइन, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन्स एंड कलर्स, जो उसके डार्क लाइन कलर है उसके अपोजिट होता है, अपोजिट टू कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, ये देखो, इसमें यहाँ पे ज़्यादा डार्क है और इसमें इस तरफ राइट में डार्क है, तो उसमें जस्ट अपोजिट में डार्क है। यहाँ पे इतना डार्क नहीं रहेगा सैंपल, इसके अंदर हल्का शेडी रहेगा, बट दिस पोर्शन विल नॉट बी सो मच डार्क। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, इसमें वाइट लाइट्स और ये एब्जॉर्बिंग सैंपल, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रॉन पास हुआ लो एनर्जी से हाई एनर्जी, ये सब्सटेंस है, तो ट्रांसमिटेड light is analyzed, it shows dark lines opposite to the continuous spectrum। तो इस तरह से हमें क्लियर हुआ डिफरेंस एमिशन स्पेक्ट्रम का और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, क्या डिफरेंस। तो लाइन स्पेक्ट्रा को हम फिंगरप्रिंट क्यों कहते हैं एटम का, इसलिए कहते हैं कि स्पेक्ट्रा जो होता है एटम का बहुत ही हर एलिमेंट का यूनिक होता है, तो ये हेल्प करता है स्टडी में, इट हेल्प्स इन स्टडिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्पेक्ट्रा किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग द इलेक्ट्रॉनिक
स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होता है, आइडेंटिफिकेशन भी होती है एलिमेंट की स्पेक्ट्रा से। क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन भी होती है। सबका अलग अलग होता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है वो यूनिक होता है। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इज़ यूनिक। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रा अलग होता है, जिससे हमें उसके बारे में हम पता कर सकते हैं कि उसका स्पेक्ट्रा कैसा है। तो कई एग्जाम्पल हैं इसमें। अभी हमने इसको लाइन स्पेक्ट्रा को इस तरह से हमें क्लियर हुआ है कि किस तरह से इसको करना है। तो सीरीज़ ऑफ लाइंस हैं ऑब्टेन्ड होती हैं, जिसको बाल्मर सीरीज़ भी कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये हम पढ़ेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है, जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन होता है वो बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। लिमिटिंग लाइन भी होती हैं इसके अंदर। तो कुछ एग्जांपल में जैसे हम लाइन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसा होता है, एलिमेंट का कह रहा है ना, अलग अलग होता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ एन एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन कैसे है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्टेन कैसे हुआ, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर पे जो हाइड्रोजन गैस होती है उस पे पास करते हैं हम बाईपासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। लो प्रेशर पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या होता है, स्प्लिट्स इनटू एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो एटम है एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, ओके। फिर ये एक्साइट होते हैं, दे एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना, गेट एक्साइटेड। और एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन है वापस कम बैक टू ग्राउंड स्टेट, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो तब ये क्या एमिट करते हैं, उसके बाद ये एमिट करते हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे वैसा ही हाइड्रोजन का है, कैसे रेडिएशन दे एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिनकी डिस्क्रीट अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो एमिटेड जो रेडिएशन है
जब प्रिज्म से पास करते हैं तो सेवरल, तो जो जो एमिटेड रेडिएशन है ये जब पास होती हैं पास थ्रू प्रिज्म, ये क्या शो करती हैं? डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम शो करती हैं और सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस ऑब्जर्व करोगे। ये सारा मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया है कि हर एक एलिमेंट का ऐसे ही अलग अलग स्पेक्ट्रा है, तो उस स्पेक्ट्रा से भी हम पहचानते हैं कौन सा एलिमेंट है। अभी इसमें खाली हाइड्रोजन का बताया है, ठीक है। तो इसी में ही 1885 में बाल्मेर ने शो किया था, बाल्मेर ने क्या कहा था, स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्रेस किया था वेव नंबर में, है ना, वेव नंबर। देन द विजिबल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉर्मूला। लाइंस के क्या है, ये फॉर्मूला था उसका 109.77 1/2² माइनस 1/n² परसेंटेज। n क्या है, इंटीजर इक्वल, वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर इक्वल और ग्रेटर देन 3। तो इस तरह से बाल्मेर ने फॉर्मूला निकाला था। तो सीरीज ऑफ लाइंस जो ऑब्टेन हुई इस फॉर्मूले से, जो सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन हुई उनको क्या कहा, बाल्मेर लाइंस। जो सीरीज ऑफ लाइंस हमें ऑब्टेन हुई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से, उसको कहा गया हमें बाल्मेर सीरीज। फास्ट लिखने में, तो इस तरह से अगेन वी शुड राइट सीरीज ऑफ लाइंस जो मिली उन्हें बाल्मेर लाइंस कहा गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सेवरल सीरियल होता है स्पेक्ट्रल लाइंस के, तो कई डिस्कवर हुए, लाइमन सीरीज, बाल्मेर सीरीज, पेस्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, प्रिफरेंट सीरीज, इस तरह से कई सीरीज बनी। ओके तो रेबर कांस्टेंट भी बना इसका हाइड्रोजन का। तो लेटर एक और फॉर्मूला निकाला, लेटर एक और फॉर्मूला निकाला किसने, जोनास रेडबर्ग ने एक और फार्मूला निकाला जिसने डिफाइन किया कि ऑल द सीरीज ऑफ लाइंस इन विच को डिस्क्राइब, जिसने सारी ऑल सीरीज ऑफ लाइंस, ऑल सीरीज ऑफ लाइंस निकाली उसमें। बाल्मेर सीरीज, ये सीरीज ऑफ लाइंस आर ऑब्टेन्ड, है ना, विजिबल स्पेक्ट्रम निकाला, शार्प लाइंस, तो उसने फार्मूला दिया इसका 109.677, उसको उसने n कर दिया, n1, जिससे सब सीरीज ऑफ 1/n f² सेंटीमीटर। ओके, वहाँ पर n1 इज इक्वल टू है 1 2 3 और n2 इज इक्वल टू है n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3। और ये जो है, ये जो हमने निकाला है
वैल्यू जो है 109.677, इट्स कॉमा ना, 109.677 जो निकाला है वो क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, इस तरह से कई कांस्टेंट निकाले गए, हर एक सीरीज़ का कांस्टेंट निकाले गए और n1 n2 की निकाला गया, स्पेक्ट्रल रीजन निकाला गया। इसी को डिटेल में और मैं बता देती हूँ, इसमें भी और रिसर्चेस होती गई, अलग अलग साइंटिस्ट ने की, है ना। ये लाइमन का था, बाल्मेर का था, ये बाल्मेर सीरीज़, ये आपकी हो गई पाश्चन सीरीज़। ओके, इसमें ये विजिबल स्पेक्ट्रल रीजन निकला, इसमें इंफ्रारेड निकला, फिर फाइव सिक्स, इसमें फिर इंफ्रारेड निकला। ओके, फिर इसमें पी फंड, इसमें भी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, क्या क्या डिस्कवरीज हुई और उसका क्या नाम दिया गया। फिर हम्फ्रे ने दी, ओके, इसका फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। तो इस तरह से स्टडीज़ की गई। तो वैल्यू रेडबर्ग कांस्टेंट बताया है, जिसमें n1 कौन से हैं, n1 है 1, वेट अ मिनट, इसमें n1 कौन से हैं, n1 है 1 2 3 4 5 6, n2 की वैल्यू है 2 3 3 4 4 5 5 6, और ये इनके ये है, ये विजिबल स्पेक्ट्रल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, बाल्मेर का विजिबल, इसका इंफ्रारेड आया, ब्रैकेट में जो किया इन्होंने सीरीज़ में इंफ्रारेड आया, हम्फी फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा आया। तो लेटर जॉन्स राइडबर्ग ने फॉर्मूला दिया इसे, ऑल सीरीज़ को डिस्क्राइब किया, ऑल द सीरीज ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑल सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उसने सारी लाइंस ऑफ सीरीज़ बता दी। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला निकला और सीरीज़ निकली। लाइन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन एटम का वो सबसे सिंपल है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है नियरर एलिमेंट्स में। लिमिटिंग लाइन जो होती हैं जब n1 इजिकल टू, अगर n1 इजिकल टू इन्फिनिटी हो जाता है तो उसको हम लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। इसको भी हमने इसी तरह से, इसको भी लाइन के फॉर्म में भी बुक में अगर आप देखोगे तो लेमन सीरीज़ को, इसी चीज़ को, बाल्मेर सीरीज़ को, पेस्चन सीरीज़ को लाइन वाइज भी उसको शोर कर रखा है, n1 n2 के डायग्राम को इंटरप्रिटेशन कर रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। तो इस टेबल से हमें क्लियर हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जॉन्स राइडबर्ग ने फार्मूला दिया जो कि सारी सीरीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, n1 और n2 की वैल्यू से बता के। बाल्मेर सीरीज़ की जगह जॉन्स राइडबर्ग ने एक कांस्टेंट दिया, उसका इस वैल्यू को राइडबर्ग कांस्टेंट किया, और फिर अलग अलग सीरीज़ आए और स्पेक्ट्रल रीजन का रिसर्च हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्पेक्ट्रम जो मैंने पढ़ाया है टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम पढ़ेंगे बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, थैंक यू।